मणिका कक्षा 10 पाठ 5। इस पाठ के हिंदी व्याख्या एवं प्रश्न उत्तर अभ्यास के लिए एकदम तैयार हो जाइए। पाठ की हेडिंग है अभ्यास वशगम मनः। मन अभ्यास से वश में किया जा सकता है। अभ्यास वशगम, वश में ले जाया जा सकता है। मनः, मन को। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। कैसे हो सकता है, इस पाठ को पढ़ने के बाद जानेंगे। यहाँ पर इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। संगीता कहती है अमूल्यः एषः पुस्तकानां संग्रहः। लाइब्रेरी को देखते हुए कहती है यह पुस्तकों का संग्रह अमूल्य है, यानी अनमोल है, ऐसा कहती है। अब इस बात को सुनकर रवि कहता है संगीते अयम अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालयः। संगीता अयम, यह अस्माकं, हमारे विद्यालयस्य, विद्यालय का, पुस्तकालयः, पुस्तकालय है, यह हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी है। संगीता कहती है अहो अत्र तु ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति। अहो अत्र तु, यहाँ तो ग्रंथ चक्रिका, पुस्तक सूची, लाइब्रेरी में जो कैटलॉग होता है वो भी अपि अस्ति है। अब रवि कहता है आम अस्याम ग्रंथ चक्रिकायाम, हाँ, इस ग्रंथ चक्रिका में अनेके अनेक संस्कृत ग्रंथाः, संस्कृत के ग्रंथ भी स्थापिताः, रखे गए हैं। पठित्वा, उस कैटलॉग को पढ़कर कहती है वो वेदाः उपनिषदः रामायणम महाभारतम पुराणानि, यानी वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बहुत सारे ग्रंथ हैं। इतने में वो कहती है कथम अत्र, कैसे यहाँ गीता तो न दृश्यते, गीता तो दिखाई नहीं दे रही है। वो दंग रह जाती है, इतने सारे संस्कृत के किताब हैं लेकिन गीता नहीं है। तो रवि कहता है अयि गीता तो महाभारतस्यैव अंशः। अरे गीता तो महाभारतस्य, महाभारत का ही अंशः, एक अंश है, महाभारत का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें से एक भाग गीता भी है। अब इस बात को सुनकर कहती है संगीता महाभारते तु कौरव पांडवानाम युद्धम वर्णितम। महाभारते, महाभारत में, तू तो कौरव पांडवानाम, कौरव और पांडवों के बीच के युद्धम, युद्ध, वर्णितम, वर्णित है। यानी इसमें महाभारत में तो युद्ध वर्णन है कौरव और पांडव का। संगीता की इस बात को सुनकर रवि कहता है मुग्धे, अरे बुद्धू किम न जानासी, क्या नहीं जानती, तस्मिन एव युद्धे, उसी युद्ध में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने मोहग्रस्तम, मोह में पड़े हुए, अर्जुनम, अर्जुन को यत उपादिशत, जो उपदेश किया, तदेव गीतायाम, वही चीज गीता में निबद्धम, वही चीज गीता में निबद्ध किया गया है, उसमें रखी गई है। संगीता कहती है आम स्मरामी, हाँ मैं स्मरण कर रही हूं, याद आ रही है ये बात। परम कस्तावत उपदेशः, उसमें जो उपदेश दिया गया वो उपदेश कौन सा है? इस बात को जब उसको याद आया तो वो कहती है कि हाँ मुझे याद तो आ रही है ये बात, लेकिन उसमें उपदेश क्या है? रवि कहता है तस्य उपदेशस्यैव एकम अंशम अद्य वयम पठामः किल। तस्य, उसके ही, उपदेशस्य एव, उपदेश का ही, उपदेशस्य एव, यहां भी वृद्धि संधि हुई है। यहां पर अ और ए, इन दोनों में आई बन गया है, वृद्धि हो गई है। और इसी के एक अंश को अद्य, आज, वयम पठामः, हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा कहता है। शीर्षकस्तु अभ्यास वशगम मनः, शीर्षक है अभ्यास वशगम मनः। अब संगीता कहती है को अर्थ अस्य शीर्षकस्य, इस शीर्षक का अर्थ क्या है? रवि कहता है मनः चंचलम, मन बहुत चंचल है, परम किंतु अभ्यासेन, प्रयास करने से, अभ्यास करने से, वशम गच्छति, मन को वश में किया जा सकता है, वश में लाया जा सकता है, ऐसा रवि कहता है। चलिए अब हम, ये गीता के श्लोक हैं, ये हमें पता तो चली गया है, महाभारत का अंश गीता और गीता के श्लोक हैं। इन गीता के श्लोकों को आज पाठ करते हैं, उसके बाद इनकी हिंदी व्याख्या करेंगे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। श्री भगवानुवाच
काम एषः क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्तः स सुखी नरः ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् अर्जुन उवाच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो इस प्रकार से इसे के मूल पाठ को हमने सस्वर वाचन कर लिया है। अब एक एक करके श्लोक की हिंदी व्याख्या करते हैं। चलिए इस पहले वाले श्लोक को पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ऐसा अर्थ है। अब इसका अन्वय देखिए। वार्ष्णेय, हे कृष्ण, हे वृष्णि वंश में उत्पन्न, तो भगवान श्री कृष्ण वृष्णि वंश में पैदा हुए थे। अथ केन, अथ इससे आगे ऐसा अर्थ लगाने के लिए अथ ऐसा प्रयोग किया जाता है, ये अव्यय है। केन किसके द्वारा, प्रयुक्त नियुक्त हुआ, ड्राइव किया हुआ, अयम पुरुषः यह मनुष्य, अनिच्छन न चाहते हुए भी, बलात् बलपूर्वक, नियोजित इव नियोजित हुआ सा, नियोजित यानी किसी के द्वारा लगाया हुआ सा, पापम चरति पाप करता है। यानी यहां पर अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे बताइए कि कोई भी व्यक्ति न चाहते हुए भी ये पाप है ऐसा जानने पर भी किसी के द्वारा जबरदस्ती ड्राइव करके उसको लगाया गया हो, घसीट कर काम में लगा दिया गया हो, ऐसे पाप करता है, ऐसे बुरे काम करता है, उसको पता है कि इससे बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है, ये सब कुछ जानने पर भी ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ी बात कही अर्जुन ने। अर्जुन के इस बात का उत्तर देने के लिए भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न। अब देखो ये रजोगुण की बात आ गई। रजोगुण मतलब यानी देखो हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण होते हैं। मैं लंबी बातें नहीं करूंगा, ये लंबी बातें करना पंडितों का काम है, मेरा कोई काम नहीं है इसमें। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण होते हैं। सत्वगुण सबसे अच्छा गुण माना जाता है वैसे, और रजोगुण और तमोगुण को बुरा माना जाता है। लेकिन सच ये है कि हम सब जितने जीवित प्राणी हैं अधिकतर अवस्था में हम रजोगुणी होते हैं। रजोगुण यानी क्रियाशीलता, रजोगुण यानी हम अपने डिजायर को, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए संघर्षशील जितने होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो करता हुआ व्यक्ति रजोगुणी होता है। तमोगुणी तो नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति, बेकार में पड़ा दिन भर सोने वाला, बेकार में बैठे रहने वाला व्यक्ति तमोगुणी है। तो इतनी बात को समझकर हम आगे बताते हैं आपको। रजोगुण से उत्पन्न एषः कामः, यह काम, यह कामना, ये इच्छा, ये डिजायर, एषः क्रोधः, इसी कामना के पूर्ति न होने पर जो आता है हमारे अंदर क्रोध, वह क्रोध। महासना, बहुत खाने वाला यानी कभी तृप्त न होने वाला, और महापापमा, महान पापी है। एनम, इसको, यह वैरिणम, यहां पर सबसे बड़े शत्रु के रूप में, विद्धि जानो। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
ये पाप व्यक्ति क्यों करता है, जानबूझकर ये पाप है ये जानने पर भी जबरदस्ती किसी के द्वारा ड्राइव किया हुआ जैसा क्यों करता है। तो भगवान ने कहा कि उसके अंदर ना कुछ डिजायर्स होते हैं, कामनाएं होते हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, कुछ गोल्स होते हैं जीवन के। उन गोल्स को पाने के चक्कर में वो क्या करता है कि वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में अंधा हो जाता है और उन गोल को पाने के लिए पाप करने लग जाता है। और कामनाओं के साथ साथ वो पाप तो करता ही है, उन कामनाओं की पूर्ति में जब बाधाएं आती हैं, पूर्ति नहीं होती है, बहुत मेहनत करने पर भी वो अपेक्षित सफलताओं को नहीं पाता है, तो उसको क्रोध आ जाता है। अब क्रोध आता है तो कामनाएं तो है ही, क्रोध भी है। काम और क्रोध इन दोनों का जो मंजूल सम्मिश्रण है वो कभी समाप्त ही नहीं होता। यानी एक की पूर्ति हो गई, दूसरी चीज चाहिए। जैसे मुझे फोन की जरूरत थी, फोन ले लिया, फोन लिया है तो फिर वो फोन सस्ता वाला हो गया, महंगा वाला चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन आ गया तो आईफोन के बाद भी वहीं पर पूर्ति तो नहीं हुई, फिर कार चाहिए, बाइक चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कभी अपनी कामनाएं पूर्ति होकर भी खत्म तो नहीं होती। ऐसे कामनाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है काम, और इसके साथ इसको साथ देने वाले क्या हैं? क्रोध, गुस्सा। और इन दोनों का ही पिता कौन है? रजोगुण है। रजोगुण से ये उत्पन्न होते हैं। रजोगुण यानी क्रियाशीलता को रजोगुण कहा जाता है। छोटी बात कर रहा हूं, यहां पर बहुत से पंडित लोग और बहुत से शिक्षक गण आकर विरोध भी करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मुझे 15 मिनट में वीडियो बनाने भी हैं। शिक्षकों से और विद्वान लोगों से विनम्र प्रार्थना है, मैं विद्यार्थियों को समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं शास्त्र के इतर कोई बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्र के विरोध में मैं कोई बात नहीं करता हूं। अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो कामना का वेग है ना, इस कामना के वेग को कैसे हम रोकें? वो कहते हैं शक्नोति यह शरीर विमोक्षणात्, यह जो शरीर विमोक्षणात्, शरीर को छोड़ने से प्राक पहले काम क्रोधोद्भवम, काम और क्रोध से निकला हुआ वेगम, वेग को, यह एव यहीं पर इसी संसार में सोढ़ुम शक्नोति, सहन कर सकता है। सह नरहा वह मनुष्य, युक्त वही मनुष्य योगी है, सह सुखी वही सुखी भी भवती होता है। यानी हमारे जीवन में कामनाओं का कोई अंत नहीं है। कामनाओं के पूर्ति न होने पर क्रोध भी आता है। अब इन दोनों के मिश्रण से जो हमारा जीवन निरंतर कुछ पाने के चक्कर में पूरा जीवन ही नरक जैसा बन जाता है, उससे यदि मुक्त हो जाना है तो वो है काम और क्रोध के वेग को यहीं पर सह लें। अरे कोई बात नहीं, ये चीज नहीं मिली तो क्या हो गया, जिंदगी थोड़ी मर गए हैं। आज मुझे गाड़ी नहीं मिली है, कार नहीं मिला, बाइक नहीं मिली, मोबाइल नहीं मिला, सेलफोन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या हो गया, मर थोड़ी गया, रोटी तो मिल रही है ना, खा तो रहा हूं ना। ऐसी भावनाओं के साथ इसको समझाते हुए यहीं पर इस वेग को यदि सह लें तो वो व्यक्ति योगी है, युक्त है, और वो सुखी भी होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है। अब उसके बाद आगे कहते हैं ध्यायतः विषयान पुंसः, यानी इसके विपरीत निरंतर कुछ न कुछ चाहते रहें, कुछ न कुछ चीजों को हम अपने जीवन में, ये होता काश वो होता, काश ये होता, काश वहां से ये मिलता, काश वहां से ऐसा मिलता, ऐसी भावनाएं बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? विषयान इंद्रियों का विषय, या जो अच्छा लगता है उन चीजों को हम चाहते रहें तो चाह से क्या होगा? ध्यायतः ध्यान करता हुआ, पुंसः मनुष्य का, तेसु संगः उन चीजों में आसक्ति, दिल लगी हो जाती है, उपजायते उत्पन्न हो जाते, उनसे आसक्ति लगती है। ये मान लो कि किसी के साथ में नजर से नजर मिली तो उससे प्रीति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, काश वो मेरा होता, काश वो मेरी होती, ऐसा मन में आता है ना, वैसी आसक्ति आ जाती है। कोई भी चीज हो तो उस आसक्ति से, हमारे मन में जो आसक्ति है, संगात उस आसक्ति से कामः संजायते, काम उत्पन्न हो जाता है, इच्छा बढ़ जाती है। अरे इसको तो मैं किसी भी हालात में अपना बनाकर रहूंगा, अपना बनाकर रहूंगी, लेकर रहूंगी, इसको तो मैं पालूंगा, पालूंगी, ऐसी भावना जग जाती है।
कामात, उस काम के कारण हम क्या करते हैं, उसको पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन सबको वो तो मिलता नहीं है। नहीं मिलता है तो क्रोध, काम का पूर्ण न होना क्रोध का कारण है। वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्रोध विजायते, उत्पन्न हो जाता है। गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद अगले श्लोक में देखो क्या होता है, क्रोधात, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह यानी मति का विभ्रम हो जाना, बिल्कुल अपने विवेक का खो जाना। गुस्से से अंधा हो गया कहते हैं ना, उसके आंखें तो सामने होती हैं लेकिन वो अपने विवेक से अंधा हो चुका होता है। अपना विवेक का नष्ट हो जाना सम्मोह की अवस्था है। सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति कहते हैं हमारी यादाश्त, सम्मोहन की अवस्था। अब उसको पता तो है कि भाई इस समय मैं गुस्से में हूं, गलत कदम उठा सकता हूं, लेकिन वो उठा लेता है। कई सारे जहर खा के मर जाते हैं प्यार के चक्कर में। अरे भाई एक नहीं मिले 1000 मिल जाएंगे, और नहीं भी विश्वास करते इस बात को। तो उस समय के लिए उसकी स्मृति, यानी जो पहले से उसको पता है कि ऐसा करने पे उसको वैसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, बहुत सारी बातें उसको भी याद है, पुरानी स्मृति उसकी विभ्रम हो जाती है, नाश हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद, ऐसा करने में वैसा होता है, नाना बेटा नहीं कर, ऐसा कहने वाली जो बुद्धि है उसके नाश हो जाने से बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि नाश होने से प्रणश्यति, वो तो नाश नष्ट ही हो जाएगा ना भाई, उसका तो नाश होना निश्चित है, क्योंकि अब उसको समझाने वाला अंदर का विवेक ही मर गया भाई, उसकी बुद्धि मर गई तो वो तो मर जाएगा। ये 2 श्लोक ऐसे कालजयी श्लोक हैं, ये आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं का एक ऐसा चक्र बनाते हैं कि कैसे आदमी खत्म हो जाता है, मिट जाता है। अब इसके बाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, तस्मात् इसलिए हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तुम आदौ सबसे पहले इंद्रियाणी, अपने इंद्रियों को नियमित करके, वश में करके, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला, मति का विभ्रम करने वाला कारण क्या है, कामना, कामनाओं के पूर्ति न होने से आने वाला क्रोध, काम और क्रोध, यही दोनों तो हैं ज्ञान और विज्ञान के नाशक। तो एनम, इस पापमानम, पापी को, ही प्रजही, निश्चय ही खत्म कर दो, मार दो। यानी जो कामनाओं का रेला है ना हमारे अंदर, काश मैं ये करता, काश मैं वो कर, काश मेरा वो होता, काश मेरी वो होती, ये जो कामनाएं है ना, इनको खत्म कर दो। अगर खत्म नहीं किया तो भैया तुमको खत्म कर लेंगे ये, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः, हे कृष्ण मनः ही चंचलम, अरे कृष्ण मनः, ये मन, ही चंचलम, निश्चय ही भयंकर चंचल है। किसके बस में आया है मन भला, धोखा देकर थोड़ी देर बाद फिर सोचने लग जाता है वही बात जिस बात को सोचना नहीं चाहिए। प्रमाथी, हमारे पूरे जीवन को हलचल कराने वाला होता है, प्रमाथी, मंथन करने वाला, मथ देने वाला होता है। बलवत, बहुत बलशाली भी होता है। दृढ़म, और बहुत दृढ़ है, बहुत हठी है ये मन। अहम, मैं, तस्य, उसका, निग्रहम, नियंत्रण, वायो, वायु के, निग्रहम, नियंत्रण के समान, दुष्करम, बहुत कठिन, मन्ने, मानता हूं। अर्जुन ने कहा जैसे वायु को रोकना, वायु को एक जगह हमें टिका लेना जितना कठिन है, वैसे ही मन को भी टिकाना बहुत कठिन है। यहां पर मन के 4 विशेषण दिए गए हैं, देखो, चंचलम, प्रमाथी, बलवत और दृढ़म। दृढ़म का मतलब बहुत हठी, बलवत का मतलब बहुत बलवान, प्रमाथी का मतलब शरीर को, हमारे मन मानस को झकझोर कर रख देने वाला, और चंचलम, बहुत चंचल। मन के इतने 4 विशेषण हैं, ऐसा है। और को संभालना बहुत कठिन है। तुमने तो कह दिया कि संभालो, लेकिन मन तो लग जाता है उसी के साथ, कामनाओं के साथ। मन जिसके साथ लगता है उसी के साथ ही तो हमारा रहना बसना होता है। तो मन जिसके साथ लगता है, जिस कामना के साथ मन लगता है उसी के साथ ही लग जाता है। मन तो बहुत हठी है। तो इस बात को अर्जुन ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान जी बोले, हे महाबाहो, हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, नास्ति संशय, निश्चय ही मनः, यह मन, दुर्निग्रहम, बहुत कठिनाई से, दुर यानी बहुत कठिनाई से, निग्रहम, निग्रह किया जाने वाला है, चलम, चंचल भी है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन,
एतत्तु यह तो अभ्यासेन अभ्यास से और वैराग्येण च वैराग्य से गृह्यते पकड़ा जा सकता है। देखो यहां पर इस मन को कंट्रोल करने के लिए, मन क्या है? मन इच्छाओं के साथ लगने वाला एक विषय है। मन को कंट्रोल करने के लिए दो बातें इन्होंने कही है भगवान श्री कृष्ण ने। एक तो कहा अभ्यास और दूसरा कहा वैराग्य। अभ्यास का मतलब तो होता है कि निरंतर किसी चीज को करते रहना जिससे हमारे अंदर एक परफेक्टनेस आ जाए। जैसे हम जिम में जाते हैं, निरंतर जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं तो हमारे शरीर में कट्स आ जाते हैं, डोले शोले बन जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ संगीत के लिए बहुत रियाज किया जाता है, अभिनय के लिए बहुत बार हम रिहर्सल करते हैं। अनेक बार करने से हम उस अभिनय में बिल्कुल जीवंत बना देते हैं। उसी प्रकार से गीत को हम जीवंत गा सकते हैं। वैसे ही अभ्यास करने से, अभ्यास से बार बार मन को बुरे चीजों में, बुरी कामनाओं में, बुरी इच्छाओं की ओर जाने से रोक लें तो बुरी चीजों से हम अपने मन को रोक सकते हैं। एक अभ्यास से होने वाला काम। दूसरा वैराग्य, यानी अरे ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, छोड़ो ना यार, ये सारी चीजें नहीं होंगे तो क्या मैं मर थोड़ी जाऊंगा, ऐसा भाव रखकर एकदम सपोज छोटे से उदाहरण दे लेते हैं। छोटा फोन है मेरे पास आईफोन नहीं है तो क्या हो गया, फोन तो है ना। इस भाव से अपने मन को दिलासा देना ये वैराग्य का काम है। वैराग्य यानी विराग। कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो तो अंगूर खट्टे ना भी हो, मन को दिलासा देने के लिए तो अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही भाव से मन को बहलाना, इसको वैराग्य कहते हैं। तो इस प्रकार से गृह्यते, मन को समझाया जा सकता है। ऐसे आसानी से मन बस में नहीं आता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इस प्रकार से हमने यहीं पर इन श्लोकों के सामान्य हिंदी अर्थ कर ली है। प्रथम अभ्यास है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। वार्ष्णेय इति संबोधनम कस्मै प्रयुक्तम। वार्ष्णेय ऐसा संबोधन पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को वृष्णि वंश का होने के कारण वार्ष्णेय ऐसा कहा जाता है। न इच्छन अपि इत्यस्य स्थाने किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। न चाहता हुआ भी इस शब्द के स्थान पर श्लोक में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो अनिच्छन्नपि ये श्लोक में प्रयुक्त शब्द है। कामः कस्मात् गुणात् संभवति। काम किस गुण से उत्पन्न होता है? संगात, आसक्ति होने से, दिल्लगी होने से काम उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होती है। ध्यायतः पदम कस्य पदस्य विशेषणम। ध्यायतः किस शब्द का विशेषण है? पुंसः, इसका ध्यायतः विशेषण है। पुंसः और ध्यायतः दोनों षष्ठी विभक्ति के हैं। कानी वशे कृत्वा नरः कामम नाशयितुम शक्नोति। मनुष्य किनको वश में करके काम को नाश कर सकता है? इंद्रियाणि, इंद्रियों को वश में करके। कह ज्ञान विज्ञान नाशकः। कौन ज्ञान और विज्ञान का नाशक है? तो कामः, कामना, ज्ञान, विज्ञान सब चीजों का नाशक है। मनः वशीकर्तुम किम कर्तव्यम। मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यासः, अभ्यास करना चाहिए। केषु आसक्ति न कर्तव्या। किसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए? इंद्रिय विषयसु, इंद्रियों के विषय में, यानी हमारे ज्ञानेंद्रिय का जो जो विषय है उन विषयों की ओर हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। द्वितीय अभ्यास है पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। क में है कह नरः सुखी भवति। कौन मनुष्य सुखी होता है? जो काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सोढ़ुम शक्नोति, सहन कर सकता है, स नरः सुखी भवति, वह मनुष्य सुखी होता है। क्रोधः कस्मात् जायते। गुस्सा किससे उत्पन्न होता है? क्रोधः कामात् जायते। क्रोध काम से, कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। सम्मोहात् किम भवति। सम्मोह से क्या होता है? सम्मोह हो जाने के बाद स्मृति विभ्रम हो जाता है, यानी हमारे जो स्मरण है वो स्मरण की पूंजी, हमारी संपत्ति चली जाती। कस्य निग्रहम अर्जुनः वायोरिव सुदुष्करम मन्यते। किसका निग्रह, नियंत्रण करना हवा की तरह बहुत असंभव सा, दुष्कर सा लगता है अर्जुन को।
तो अर्जुन कहता है मनसः निग्रहम, मन का निग्रह करना, नियंत्रण करना, जैसे हवा को नियंत्रण करना कठिन है वैसे ही कठिन मानता है। चंचलम मनः कथम गृह्यते, चंचल मन कैसे पकड़ में आ जाता है। अभ्यासेन वैराग्येन, ये दो शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे, एक अभ्यास के द्वारा, दूसरा वैराग्य से इस मन को हम वश में कर सकते हैं। पाठे वार्ष्णेय इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये प्रश्न फिर से आ गया। पाठ में वार्ष्णेय यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा अभ्यास करेंगे, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द को आधार बनाकर प्रश्न बनाए। ये प्रश्न बनाने का अभ्यास है। यहाँ पर उत्तर है कामेन, इसमें बोल्ड है, इसके स्थान पर हम तृतीय विभक्ति एक वचन का के न ये लगाएंगे। मनुष्य किसके द्वारा प्रयुक्त पाप का आचरण करता है। अब ख में क्रोधम में बोल्ड किया गया है, क्रोधम के स्थान पर कम बनाएंगे। किसको जनयति, किसको उत्पन्न करता है। काम एवं अस्माकम शत्रु, अस्माकम में बोल्ड है, अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, केशाम करेंगे, काम किसका शत्रु है। अब सुखी में बोल्ड किया गया है तो कीदृशः, सुखी का मतलब ये भावात्मक है, गुण को बताता है। कैसा, तो कीदृश ऐसा पूछेंगे, कैसा नर, कैसा मनुष्य, क्रोध के वेग को जो जीवन में सहता है वो कैसा मनुष्य है, वो सुखी मनुष्य है। विषयाणाम में बोल्ड किया गया है, केशाम ऐसा कराएंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में विषयाणाम होता है। केशाम किसके उपभोग से उनमें आसक्ति होती है, तो विषयाणाम उपभोगेन हो जाएगा, उत्तर यही है। मनसः में बोल्ड है, मनसः षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो कस्य लगाएंगे, किसका निग्रह हवा की तरह बहुत कठिन है, ऐसा प्रश्न बना। कामः इसमें बोल्ड है, कामः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का हो गया, तो हमने कह कौन, ज्ञानस्य ज्ञान का, विज्ञानस्य विज्ञान का च नाशम करोते, नाश करता है। अब इंद्रियाणी में बोल्ड है, तो ये द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में समान इंद्रियाणी होता है, तो हमने कानी लगाया, क्योंकि किम के कानी, किम के कानी, कानी भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में समान होता है। काम को नाश करने के लिए किसको वश में करना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। अब चतुर्थ अभ्यास है, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों में जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर देना है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ यह मनुष्य पाप करता है। यहां पर क्रियापद कौन सा है, तो यहां पर चरति क्रियापद है, ये उत्तर हो गया। शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर के त्याग देने से पहले जो सोढ़ुम यानी सहन कर सकता है। यहां पर पूर्वम इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, यहां पर पूर्व ऐसा अर्थ बताने वाला कौन सा शब्द है, तो प्राक यहां पर पहले इस अर्थ में लगाया हुआ शब्द है। चंचलम ही मनः कृष्ण, मन चंचल है। यहां पर किम विशेष्य पदम, यहां पर विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, तो चंचलम यहां पर विशेषण है, मनः यहां पर विशेष्य है। सहयुक्तः स सुखी नरः, अस्मिन वाक्य इस वाक्य में योगी इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, योगी इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। युक्तः, युक्तः यहाँ पर योगी का अर्थ देने के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, अत्र यहाँ पर सुकरम इति पदस्य कौन सा विलोम पद रखा गया है, यानी आसान का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा रखा गया है, सुदुष्करम यहाँ पर रखा गया है। मनो दुर्निग्रहम कृष्ण, यहां पर विशेषण पद क्या है, तो यहां पर मनः विशेष्य है, तो दुर्निग्रहम विशेषण हो गया। पंचम अभ्यास है, विशेषण विशेष्य पदानाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेषण विशेष्य का यहां पर मेलन कराना है। जैसे सुखी विशेषण है और विशेष्य है नरः, चंचलम विशेषण मनः विशेष्य, रजोगुण समुद्भवः क्रोधः, क्रोध का विशेषण हो गया ये। काम क्रोधोद्भवम ये विगम का विशेषण है, दुष्करम निग्रहम का विशेषण है। अब इसके बाद छठे में कहते हैं श्लोकात् समुचितम पदम विचित्य, श्लोक से उचित शब्द को चुनकर अन्वये रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे अन्वय को खाली स्थान के साथ रखा गया है, खाली स्थान भरो। तो हम ऐसे भरेंगे, जो शरीर को त्यागने से प्राक पहले काम क्रोधोद्भव
काम और क्रोध से उत्पन्न वेगम वेग को यह एव सोढ़ुम यहीं पर सहन शक्नोति कर सकता है। सह नरहा वही मनुष्य युक्तः वही योगी और सुखी भवति होता है। और दूसरा है विषयान विषयों को ध्यायतः ध्यान करता हुआ चाहता हुआ पुंसः मनुष्य का तेषु संगः उपजायते उनमें संग आसक्ति आ जाती है। संग होने से आसक्ति होने से कामः संजायते कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामात कामनाओं से क्रोध अभिजायते काम की पूर्ति न होने पर क्रोध हो जाता है। और ग में है कृष्ण मना ही चंचलम हे कृष्ण मन चंचल है। बलवत दृढ़म बलवान और दृढ़ भी है। प्रमाथी मंथन करने वाला भी है। अहम तस्य निग्रहम उसका निग्रह में वायो हो इव वायु के समान दुष्करम मन्ने दुष्कर मानता हूं। हे भरतर्षभ हे भरतवंशी अर्जुन तस्मात् त्वम आदौ इसलिए तुम सबसे पहले इंद्रियाणि इंद्रियों को नियमन करके वश में करके ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला एनम इसको पापमानम पापी को प्रज ही नाश कर दो। हे महाबाहो असंशयम निश्चय ही मन दुर्निग्रहम बहुत कठिनाई से निग्रह में नियंत्रण में आने वाला चलम चंचल है। एतत्तु यह मन तो अभ्यासेन अभ्यास से वैराग्येण वैराग्य से गृह्यते पकड़ में आता है। अब सातवां अभ्यास है रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। रेखांकित शब्दों के अर्थ इस प्रसंग में कौन सा उचित है उसको चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रमाथी शब्द को दिया गया अंडरलाइन करके इसका मथनशील उचित अर्थ है। वैसे ही ख में पुंसः ये शब्द है। पुंसः ये पुमान शब्द का पुरुष अर्थ देने वाला षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। आदौ इसमें अंडरलाइन किया गया है तो ये सर्वप्रथमम इस शब्द का उचित अर्थ को बताता है। अब घ का कौन्तेय शब्द है तो कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन के लिए आया है तो अर्जुन हम टिक लगाएंगे। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह का मतलब है उद्विग्नता ये उचित अर्थ है। तो ये प्रसंग के अनुसार सबसे उचित अर्थ यही है। अब आठवां देखिए रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। अंडरलाइन किए हुए शब्दों के समस्त यानी समास या विग्रह को लिखो। जैसे अनिच्छन इसका विग्रह होता है न इच्छन। रजोगुणात् समुद्भव इसे का समस्त पद होता है रजोगुण समुद्भव। शरीरस्य विमोक्षणात् इसे का समस्त पद होगा शरीर विमोक्षणात्। असंशयम इसका होगा न संशयम ये विच्छेद हो गया। फिर से दुखेन निग्रहम इसका समस्त पद है दुर्निग्रहम। अब हम नौवां अभ्यास करेंगे मंजूषाया मंजूषा से विचित्य चुनकर अधोलिखित क्रियापदा नाम अर्थान लिखत। नीचे लिखे हुए क्रियापद के समान अर्थ देने वाले अन्य क्रियापद बॉक्स में से निकाल कर लिखना है। जैसे विद्धि जानी ही मन्ने अवगच्छामि शक्नोति अर्हति शक्नोति सकता है अर्हति भी समान अर्थ वाला। गृह्यते पकड़ता है वशीक्रियत बस में करता है ऐसा अर्थ है। प्रणश्यति नाश होता है विनश्यति भी नाश होता है। चरति व्यवहार करता है करोति करता है। संजायते उत्पन्न होता है उद्भवति उत्पन्न होता है। पर्जहि नाश करो विनाशय नाश करो। अशुद्धम कथनम न इति चिन्ह न दर्शयत ऐसा क्रस करने वाले चिन्ह से अशुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। एक कथन है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक ही कथन ये पहला वाला है अर्जुन यह मन चंचल है और दुख से पकड़ा जाने वाला है। इसको छोड़कर सभी बहुत सही हैं इसलिए एक में ही हम क्रॉस का चिन्ह लगाकर दिखाएंगे। ये 11वां अभ्यास है अस्मिन् वृक्षे कानिचित् त्याज्यानि कानिचित् फलानि ग्राह्यानि। यानी इस वृक्ष में कुछ ऐसे फल हैं जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए और कुछ त्यागने योग्य फल हैं। उनमें से जो ग्राह्य फल हैं उन नीचे आप लिखें ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर कुछ एक ही छोड़ने के लायक हैं बाकी तो सब हमें जीवन में उतार लेना चाहिए। जैसे सत्यम है ज्ञान है शांति है जागृति है विवेक है सुस्मृति है पुण्य है परोपकार है ये सब जीवन में हमें धारण करना चाहिए ग्राह्य है। और काम हो गया क्रोध हो गया ऐसे कुछ एक हैं
उनको हमें त्याग देना चाहिए। ये पाठ और अभ्यास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक और प्यार देते रहिएगा। अब हम छठे पाठ और अभ्यास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।